See the rocket launch. Oh, you found it? Yeah, look at this. It's अच्छा वहाँ चला गया ऊपर ये चला गया ये चेक करें यार मुझे थोड़ा पहले बता दे. Did you guys know this? Yeah, they were screaming since like 5 minutes. Oh, I was in washroom. You came late, Almas. Yeah, I missed it. I wanted to capture it from here. ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि हमारे घर से रॉकेट लॉन्च नजर आता है. ये देखिए सी अब ये ऊपर जा रहा है. अब ये छोड़ दिया उसने. नाउ इट विल कम डाउन. ये जो है ना नाउ सी अब वो आगे जो है उसको क्या कहते हैं बिलाल जो उसके ऊपर होता है. ये तो रॉकेट था नीचे वाला जो ऊपर की स्पेसशिप थी वो निकल गई है. अब ये खत्म हो जाएगा नीचे आ जाएगा. ये देखिए देख रहे हैं दो चीजें. एक ऊपर जा रही है और अब जो नीचे आ रही है नहीं ये वाली अब एक ये नीचे आएगी और ख़त्म हो जाएगी. ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है. आवाज़ भी आ रही है अभी तक आ रही है. वो जा रही है और ये मेरे ख्याल में नीचे आ रही है. वाह वो अब ख़त्म हो रहे हैं. अब देखें इनकी शक्लें देख कर सी अब ये ख़त्म हो जा रही है. Can you hear the sound? आप लोगों को आवाज़ आ रही है. आवाज़ भी आ रही है. ड्रूम Can you hear? ये चेक करें अब ये ख़त्म हो रहे हैं. आप लोगों को मैं क्लियर दिखाती. ये तो बच्चे खड़े हुए थे मुझे पता ही नहीं था. चलें वॉक पे करें. मैं ये मिस करती हूँ जो बच्चे यहाँ पे कलाबाजियाँ खा रही है ना. आयमा कम. अब इसके होमवर्क का टाइम है और ये जो है बाजी जो है आने को घर ही नहीं आ रही. चलें बाय बाय करें. से बाय टू योर फ्रेंड. बाय. Oh my goodness, Aima. Party time. ये पार्टी सोनी पार्टी है. It's grass party. बहुत ही प्यारी क्रिसमस डेकोर हुई है. मैं जब भी आजकल वॉक पे निकल रही हूँ ना मेरा दिल बाग बाग हो रहा है. पर मेनली मैंने ना इसके लिए नहीं खोली वैसे ही ओपन किया है. दिल तो मेरा नहीं करता कि अब ओपन करूँ लेकिन चलो कोई बात नहीं है क्योंकि मेरी क्रिसमस डेकोर लोगों की देख के वहाँ जो सड़ते हैं ना बिलाल और फिर जो लेक्चर हमें आते हैं ना वो कमाल है. अब प्लीज़ ये मेरे घर नहीं है सारे. ये मत समझना ये पूरी प्रॉपर्टियाँ मैंने लेके रखी हुई हैं. पर आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत व्यू है. एक तो ये चांद देख रहे हैं. अब दूसरा चांद दिखाती हूँ. वो रहा दरख्तों के पीछे देख रहे हैं सी. अच्छा बिलाल कैमरा इसको ना जस्टिफाई नहीं करता इसकी ब्यूटी को. उस तरह नहीं कैप्चर करता जिस तरीके से करना चाहिए. जो असल आँख जो कैप्चर करती है. जो आँख जो कैप्चर करती है. आज मैंने कोई ख़ास ब्लॉग नहीं बनाया. आज तुमने जो 3 घंटे उस पे लोगों के तबाह किए हैं और अपना भी किए हैं. बिलाल इस पे भी हमें देखना चाहिए. इसका ना इस लेन में मैंने सुना बड़ी अच्छी डेकोरेशन है. बहुत बड़ा स्कैम है तुम्हारा है ना. लेकिन मैंने अपने स्टेमिना के लिए लोगों के साथ अपना सर मारती हूँ ना. मैं तो कभी अच्छा ऊपर से थक भी खुद ही जाती हूँ. उसके बाद मुझे हाइपोग्लाइसीमिया भी खुद ही हो जाता है. मतलब लाइव पे भी खुद जाती हूँ. लड़ती भी खुद हूँ. लड़ती नहीं हूँ जवाब देती हूँ. उनके जवाब भी लड़ने में अपनी एनर्जी ज़ाया करती हूँ. वो तो सिर्फ एक अपने कीबोर्ड वॉरियर की तरह ना लिख देती है. मैं तो फिर बकवास करती हूँ और एनर्जी अपनी वेस्ट करती हूँ. बट आज मैं आपको ना आज का व्लॉग जो है ना छोटा होगा बट ज़्यादातर हमारी बातें होंगी कुछ और कुछ ये खूबसूरत सा समा होगा. प्यारे घर में पीछे छोड़ आई हूँ बट अगर मौका मिला तो मैं दोबारा जाके. मेरी लेन के घर सबसे खूबसूरत है लेकिन अभी हम अपनी लेन में है नहीं. सो अभी वैसे मैंने इसलिए ऑन किया है क्योंकि अभी जो है ना बिलाल ने अपना एक मसला मेरे सामने रखा है कि मेरी एक ना पॉटलक आ रही है. अच्छा ये इसने ये नहीं कहा कि मैं क्या ले जाऊँ या मैं कुछ क्या ले जाऊँ. इसने डायरेक्ट ही बोल दिया मैं फिर वही ले जाऊँ
जो अलमास लेके गई थी हाथ से। अलमास नहीं लेके गई थी, मैं नहीं लेके गई थी, वो मेरी कहानी नहीं है बिलाल। मैं हमेशा समझता हूँ कि तुम लेके गई। नहीं मैंने लेके, वो पहले तुम लोगों को कहानी बताती हूँ। जब हम बचपन में थे ना बिलाल, ये एक कैंट में हमारी पोस्टिंग हुआ करती थी ना, ओके। तो कैंट में एक आंटी जो होती थी, तुम्हें पता है आंटियाँ तो तुम्हें, कैंट में पॉटलक्स बहुत ज्यादा करने का शौक था आंटियों को शुरू में। हाँ पॉटलक्स तो करती थी, पर जो हमारी टैलेंटेड आंटीज होती थी ना, जिनको कुछ नहीं दिमाग समझ आता था, अपने आप को जो बहुत सुपीरियर समझती, वो ना बेकिंग में बड़ी तेज होती थी। तो एक आंटी थी, वो बेकिंग में ना अपने आप को ना बेकिंग एक्सपर्ट समझती थी। तो वो क्या करती थी, जब बच्चों की समर क्लासेस होती थी ना, समर ब्रेक्स होती थी, तो सारे कैंट में वो एड्स लगा देती थी कि अब बेकिंग क्लासेस होंगी। तो वो बेकिंग क्लासेस होती थी, उसमें वो कमाती भी थी, उसमें वो हर किसी से पैसे लेती थी। सीधी सी बात है। और बच्चियां तो जो बच्चियां ये जिनको सुघड़ आपे का बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा होता है, वो फिर सीखने भी जाती थी। अभी भी जाती है, ये अच्छी चीज़ है, मैं कोई बुरी नहीं कर रही, मेरा बोलने का स्टाइल ऐसा है, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। हो सकता है इनमें से भी कईयों ने ये क्लासेस सबने करना भी चाहिए। वो अफरोज ने की थी ना, अब मसला ये था, अब्बा ने कहा एक के मैं पैसे दूंगा, तुम्हें पता मैं तो हमेशा ही पीछे जिंदगी में ना कुछ सीखा ना किसी ने कुछ सिखाया। तूने वैसे भी गप्पे मार के आ जाता था तुम्हें सिखाना। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो आंटी सिखाती थी अंडे से जर्दी निकालना के अलग कैसे करते हैं, सफेदी का हाथों में कैसे। भाई तू हाथों से क्यों करती थी यार, बट वो करती ग्लव्स थी। नहीं पहनती थी उस जमाने में ग्लव्स कौन पहनते थे, अब पहनते हैं हम लोग। लेकिन अच्छी बेकिंग करती थी। अंडे वाली आंटी, अंडे वाली आंटी, उनका नाम रख दो अंडे वाली आंटी, ज़ुबैदा अंडे वाली। ज़ुबैदा अंडे वाली। अब मून बिल्कुल फ्रंट पर है, कितना खूबसूरत लग रहा है, और रियल में इतना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल हमारे करीब है। वो फिर कॉन्टेक्स्ट उसका जो है वो तसलसल खराब हो ये लोग भी मुझे समझ गए हैं कि मेरी बातें एलिफ से शुरू होती हैं, बीच में गायब हो जाती हैं, ट्रैक से निकल जाती हैं, फिर ट्रैक पे आ जाती हैं। ये लोग भी मेरी तरह ही हो गए। अच्छा, फिर वो आंटी जो थी वो आंटी का अब मसला नहीं है, अब मसला उनकी बेटी का है। अब उसकी बेटी थी, उनकी बेटी थी मेरी क्लास फेलो, ठीक है। तो हमारी फ्रेंड्स ने कहा नाउ लुक एट द मून। मतलब इस खूबसूरती जो अल्लाह ने बनाई है, उसका मुकाबला कोई कर सकता है? अच्छा, फिर नहीं वाकई लगा। डेकोरेशन भी देखते जाएं, फिर सड़ते भी जाएं, गालियां जरूर देनी है कमेंट्स में मेरे से, भूलना नहीं, जिसका जरूर करना है। अच्छा, उन आंटी की बेटी की बर्थडे नहीं थी, बर्थडे नहीं थी, वो मेरी क्लास में थी, उनकी आंटी की बर्थडे नहीं, आंटी की बेटी मेरी क्लास में थी। तो हमने फ्रेंड्स ने कहा पॉटलक करते हैं, वन डिश पॉटलक। तो मैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एक तो मेरे अब्बा ने मुझे उस बेकिंग क्लास में डाला नहीं था, दुख तो थे ना कि हम भी केक खा लेते तो क्या मसला हो जाता, या बनाना सीख लेते, हम भी आज सुगड़ बीवी होते, लोग हमारी बातें कर रहे होते। सही बात। पर नहीं, तो चलो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और अफरोज ना तारीफ बहुत करती थी कि आंटी की कुकिंग ऐसी है, बेकिंग ऐसी है, ऐसे ऐसे केक बनाती है। और मुझे बेकिंग से ही होता था, मैं अफरोज से पूछती थी, अफरोज तुम लोगों को बना के बाद में वो टेस्ट कराती है? तुम मैं मासूम दिमाग चेक करो मेरा कि यार मुझे बताओ वो टेस्ट कराती कैसी होती है, अच्छी होती है, ज्यादा बनाती है, मतलब सारी लड़कियों को आ जाता है, मेरी सवाल देखो। बेटा वो अपने फ्रिज में रख देती थी और किसी को भी नीचे खाती थी। लेकिन तूने कहानी तो उनकी बेटी आ रही थी ना, अब उसने कहा मैं भी आऊंगी। बड़ी मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये वैसे। हाँ तो ना चांद को भी देखते जाओ, ये ऊपर वाला चांद है। तो उसके बाद ना बड़ा मजा आया। मैंने सिर्फ पॉटलक में इसलिए हाँ क्योंकि वो आ रही थी, क्योंकि मुझे कंफर्म था जिसकी माँ इतनी बड़ी बेकर है, इतना बड़ा उसका वो है, और तो ऑफ कोर्स शी विल बेक समथिंग, केक लाएगी, कोई ऐसी डिजर्ट लाएगी, वहाँ के गंदे गंदे ज़माने के पावा लोवा टोवा टोवा शोवा सारे जो हैं वो लाएगी। हम पेंडू थे, हमें पता ही नहीं था। तो पेंडू तो वो भी थे, बस शोधियाँ ज़्यादा मारनी है MES के सोफों पे। हाँ ऐसे ही ये अंडा जर्दी अलग करना डेपुटेशन से सीखी होंगी, पता नहीं, अब कहीं ना कहीं से तो सीख के आई होंगी, जो भी था। तो मेरी जान स्टोरी आगे चलती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस पॉटलक में मैंने यस जो की ना उसकी वजह से की कि वो जा रही थी और मैंने कहा था मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे इसकी अम्मी का केक खाना है, केक या कुछ भी खाना है। तो अब पॉटलक हो गया, अब वहाँ पे गए ना, मैं उसकी अम्मी का केक ढूंढूं, केक ना मिले। ओह माय गॉड।
मैंने कहा सारी चीजें आ गई, हम इतनी मेहनत कर तुम क्या कर लेके गई थी पहले मुझे? हम मेहनत ही करके लेके जाते थे, अम्मा से कुछ ना कुछ बनवा के, अम्मा के जूते खा के, हाँ मतलब भाई अम्मा से बनाना प्लीज बनाते। तो उस जमाने में कुक भी नहीं थे, उस जमाने में बाबा मेजर थे, तो अम्मा से ही मार खा खा के कुछ ना कुछ बनवा के लेके जाते। पर मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। तुम स्टोरी सुनो आगे, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टोरी में ये हुआ कि ना, अभी रुक जाओ, तो स्टोरी फिर दोबारा से शुरू करती हूँ। तो वहाँ मुझे उसकी कोई बेकिंग आइटम नजर नहीं आया। पहले मैंने सब्र किया, मैंने कहा मे बी अंदर रखा हो, वो रखा हो। पार्टी शुरू हो गई, अभी फ्रिज में से एक केक मैंने कहा अभी निकल के आएगा, मैंने कहा शायद उसके बाद आ जाएगा। हुई भी है, मतलब कमाल होगी, कोई पाइनएप्पल होगा, कोई मैंगो भी सिखाया था केक उसको, मार्बल पता नहीं की से की। मैंने फिर पूछ ही लिया, मैंने कहा बढ़ गया सब कुछ। मैं जिसके लिए आई हूँ वो तो पूछूं। मैंने कहा यार तुम क्या लाई हो? आज? उसने ना एक प्लेट में ना अमरूद स्लाइस में कटे हुए ना गोल गोल, उसके ऊपर चाट मसाला डला हुआ। कहती है नहीं उसने कहा क्या कि मैं क्या लाई हूँ? तुम जवाब नहीं सुनोगे कि उसने क्या कहा। मैंने कहा तुम क्या लाई हो? तुम्हें मेरा स्टाइल तो पता ही है कि जैसी मैं थी। कहती है मैं ना ये गाड़ी को अंदर डालने, तो कहती है कि मैं जो हूँ ना फ्रूट चाट लाई हूँ, ये फ्रूट चाट है। मैंने कहा फ्रूट चाट कहाँ है? कहती है ये। मैंने कहा ये कौन से फ्रूट की चाट है? कहती है अमरूद के फ्रूट की चाट है ना। बेटा ये कैंटों में रहने वाले अफसरों की बच्चियां बड़ी सियाणी होती हैं, इनको शुरू से ही ना बता दिया जाता है कि बेटा तुम मतलब तू चल वो नहीं लाई, केक नहीं लाई, वो कुछ नहीं लाई जिसके लिए मैं पार्टी में आई हूँ, तो फ्रूट चाट तो प्रॉपर बना के ला। दिल खुश हो गया सुन के, है ना। मतलब अमरूद के जिस तरह गोल स्लाइस नहीं, जैसे अमरूद फॉर्म में आता है ना, अब आइंदा जब मैं तुम्हें कहा करूँगा फ्रूट चाट बनाओ, पॉटलक लगाओ, तो हम भी अमरूद की चाट लेके जाएंगे। की चाट बनाया करो, और कल मैं भी ये लेके जाऊंगा परसों, और मैं कहूंगा कि मैं फ्रूट चाट लेकर। हाँ, और वो कहेंगे इसमें और फ्रूट का है, तो कहना बस ये तो क्या अमरूद फ्रूट नहीं है क्या? हाँ। अमरूद फ्रूट है ना। लेकिन उसने बड़ी मुझे भी आइडिया दे दिया है, मैं भी अब यही ये चूड़ों के आइडिया है, चूड़ों के। उसके बाद मेरा पॉटलक से ट्रस्ट उठ गया। मैंने कहा मैंने और आइंदा कभी पॉटलक पे नहीं जाना, ये लोग तो हमें हर जगह चूना लगा देते हैं। जा सकता है ये, क्योंकि ये है वो टाइम नहीं है कि जिस पे फ्रूट चाट आप खा सकते। नहीं बेटा तुझे मैं अमरूद ही दूंगी, परेशानी ना ले। तो जरा चेक करें, ये रामून पानी के साथ देखें। हमने आपके लिए सिर्फ स्टोरी रोकी है। तो बिलाल ये थी स्टोरी, मतलब एक तो फ्रूट चाट की बदनामी, और यार तुम पीसेस छोटे काट लेती, या किस तरह फ्रूट चाट किस तरह गोल गोल काट के लाई, गोल गोल स्लाइस में, जो गोल स्लाइस होते हैं ना, जैसे आप छुरी बस काट दें। मतलब उसने काटने में भी मेहनत नहीं की। और वो लेके उनकी बेटी अभी भी तुम्हारी क्लास फेलो हयात होगी इंशाल्लाह, कभी उसको केक नसीब ना हो। तू भी फटे कुकड़ी वाली की तरह बदुआ मार रही है। मैं क्या कहूँ उसको? मतलब मेरी छोटी सी प्यारी सी बीवी को केक नहीं खिलाया उन्होंने, नाम अब्बा ने इनरोल किया, उसको पैसे दिए उसकी माँ को कि इसको केक सिखा दो। केक तो बिच ही रह गया। अब तुम सोचो उसका असर कितनी पूरी नस्लों में पड़ा। हमने केक ना बनाया उसके बाद, मेरा मियाँ केक खाने से हमसे बना उस हमें वो अंडे से जर्दी से सफेदी से जर्दी अलग करना ही नहीं आई। हमने वो हाथों से की नहीं कि कभी हाथ में रख के ऐसे ऐसे पाम में रख के कैसे अंडे की जर्दी अलग की जाती है। यार वैसे हद है। अफरोज करी, मैं कहा अफरोज ये क्या कर रही हो? कहती है ये मैं सेपरेट कर रही हूँ वाइट। कुछ अप्लाई करती है। अफरोज बनाती थी, बड़ी मैंगो केक शेक अच्छे बनाती थी। अब अफरोज कहती है कि जब बाहर अच्छे मिलते हैं तो अंदर लेने की क्या जरूरत है ये चूड़ा पाई करने की। ये देखें इन्होंने कितने प्यारे ट्रीज को किया है। नीचे एक कलर किया है, और यहाँ से जो ले लाइट है ये ग्रीन इन्होंने ऊपर दी है, तो ये ट्री का लुक आ रहा है। चेक करो बिलाल, नीचे लाइट्स वाइट लगा दी हैं, और ग्रीन जो है अंदर नहीं लाइट्स लगाई, क्योंकि इनके अंदर है कांटे। हमारे पास भी यही ट्री है, मैं अंदर इसलिए लगाती हूँ मेरे हाथों को, तो ग्रीन इन्होंने लाइट यहाँ से प्रोवाइड की। इंटेलिजेंट, इसको कहते हैं इंटेलिजेंट प्ले करना, स्मार्ट। ये घर भी कितना प्यारा है। हाँ तो बिलाल, तो अब मुझे फिर क्या दे रही हो? क्या दूं तुमको मैं?
ऐसा करो, वो जो तुमने गाजर का हलवा बनाया था ना, वो दे दो। ले सब कुछ दे दूं मैं? यार मैं आंटी की नसीहत पे उतरूंगी? बस ठीक है, फिर मैं वो तुम्हारी इज्जत बनवा देता हूँ मैं वो। उसमें मेरी इज्जत क्यों है? वो औरतों की इज्जत बनवा रहे हैं, तो मर्द बड़े क्या? वाले अमरूद मिलते भी नहीं है, वो टिड्डे टिड्डे अमरूद मिलते हैं। वॉलमार्ट से लो अमरूद, काटो और ले जाओ। और उनको ये मत कहना कि अमरूदों की चाट लाया हूँ, उनको कहना फ्रूट चाट लाया हूँ। सही बात है। मेरा तो फ्रूट चाट से मान ही उठ गया यार। ताकि आइंदा से मेरा अगली 100 नस्लें में बैठना जो है ना, वो भी लोग तुम्हें फिर आइंदा से बुलाएंगे नहीं। चलें, आप लोगों ने एंजॉय किया, स्टोरी बताइएगा। ऐसी ऐसी लाइफ की मेरी स्टोरीज हैं कि बंदे को समझ नहीं आता कि बंदा करे क्या, पर इसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी था। इस स्टोरी को ना करती ना, पूरी ज़िंदगी मेरे गले में। वो जो खातून जो है ना, वो भी तुम्हारी सब्सक्राइबर हो और वो सुन रही हो, जो मुझे नाम भी याद, अगर मैं तुम लोगों को स्टेशन बताऊं तो मैं लोकेट कर सकती हूँ, बट मैं करना नहीं चाहती। अब कहाँ वो स्टेशन से तुम ढूंढोगी उसको? वो नहीं देखेगी, उस जो हमारी कॉमन फ्रेंड्स हैं वो तो देख रही होंगी ना। चलो उन्हीं को अगर याद आ जाए तो वो। तो आइंदा प्लीज़ जब भी फ्रूट चाट कहें तो मिनिमम 4 से 5 फ्रूट डाला करें, तमीज़ से काट के उनको ऐसे स्लाइस करके। नहीं 5 ना सही तो 2 से 3 तो डालो। फ्रूट चाट। खैर मेरे ख्याल में ये घर मैंने आप लोगों को दिखाया था, लेकिन फिर भी ज़रा डिटेल में देखें कितनी मेहनत की गई है ना। हाउ ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। मेरी लेन के घर बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल में कल मैं सिर्फ अपनी लेन का ही चक्कर मारूं, वो मैं अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। अपनी लेन के घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दिल से लोगों ने सेट किए हुए हैं।